अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से। सिलेबस में आपका जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अपनी हेडिंग है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जब आप हेडिंग देखते हैं उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। अब इस लेक्चर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। वो 3 हिस्से कौन से हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्शन को, ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम को। और पार्ट 2 में हम लोग पब्लिक ओपिनियन, इसके अलावा प्रोपेगेंडा, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ और उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज़, ठीक है। तो आज हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम इलेक्शन और इलेक्टोरल सिस्टम को जो है ये देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, जैसे आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे दोस्त मुझसे ये पूछते रहते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रही होती कि आपके तमाम के तमाम लेक्चर्स हम कहाँ से लें, ठीक है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए आप सब लोगों ने इस तरह करना है कि आपने चैनल खोलना है और उसके अंदर प्ले लिस्ट में जाना है, ठीक है। प्ले लिस्ट जब आप ओपन करते हैं आपके सामने तमाम सब्जेक्ट्स जो भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है, उनकी प्ले लिस्ट सामने ओपन हो जाएगी। आपने पॉलिटिकल साइंस के सीरीज़ को जो है, या पॉलिटिकल साइंस ये वाला, ठीक है, इसमें भी लेक्चर ज़्यादा हो गए हैं, तस्वीर पुरानी है, इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने तमाम की तमाम लेक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। वन बाय वन आप देखें, शुरू से स्टार्ट करें ताकि आपको अच्छे से बेहतर से समझ आए। इसके अलावा अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल पर भी बिल्कुल यही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। प्ले लिस्ट के अंदर जाएं और प्ले लिस्ट के अंदर जो है आपको अपना जो डिज़ायर्ड सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करें और उसकी तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। आप स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन को। इलेक्शन क्या है? वैसे तो आपको पता है इलेक्शन का, ठीक है। इलेक्शन किस तरह होता है, ठीक है, होता क्या है, टर्म आप सुनते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की ज़ुबान में इसके अपने एक डेफिनेशन है, ठीक है, और इसका अपना एक प्रोसेस है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में इलेक्शन किसको कहते हैं? देखें, एन इलेक्शन इज़ अ फॉर्मल ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय व्हिच अ पॉपुलेशन चूजेज एन इंडिविजुअल टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। लेकिन आपको पता है इलेक्शन किस लिए होता है? इलेक्शन अगर पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो कोई भी एक बंदा है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने लगा है। पब्लिक ऑफिस से मेरी मुराद आप जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर लें, ठीक है, या मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, ठीक है, या इसके अलावा सैनिटर्स वगैरह वगैरह जो भी हैं। किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए इलेक्शन होते रहते हैं, आपको पता है इदारों के अंदर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज है, पाकिस्तान टेलीविज़न है, सब में इंतखाबात होते रहते हैं। उर्दू में हम इंतखाबात कहते हैं, सही है। तो एक इलेक्शन, इलेक्शन का ये मतलब है कि ये एक फॉर्मल ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, जिससे कोई भी पॉपुलेशन हो वो एक इंडिविजुअल को पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए सिलेक्ट करती है, ठीक है। एन इलेक्शन इज अ वे पीपल कैन चूज देयर कैंडिडेट्स और देयर प्रेफरेंसेस इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप ये बात ध्यान में रखें कि सिर्फ डेमोक्रेसी में नहीं, कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन हो रही हो, ठीक है। डेमोक्रेसी के अलावा भी जैसे मोनार्की है, फॉर एग्जांपल अरब कंट्रीज है, उनके अंदर भी इलेक्शंस होते रहते हैं मुख्तलिफ मौके पे, ठीक है। तो इलेक्शन जो है सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर नहीं है, बल्कि किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शन जो है वो होते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज एन इलेक्शन इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज। वोटर्स माइट वोट फॉर एन इंडिविजुअल और दे माइट वोट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, अगर हम लोग बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन की, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्शन हो रहे होते हैं तो आप डायरेक्टली किसी एक बंदे को वोट दे देते हैं कि यार ये बंदा जो है ये हमारा पब्लिक ऑफिस को होल्ड करे। या अक्सर का ऐसे होता है, मुख्तलिफ मुल्कों में पार्टीज़ होती हैं। जैसे अगर हम लोग अपने मुल्क की एग्जांपल लें, पाकिस्तान की, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी मोर देन 300 पार्टीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़े करती है, फिर हम लोग उस रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं और इस तरह उस वोटिंग के थ्रू वो बंदा हमारा जो है वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के काबिल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल को वोट कर सकते हैं या पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर सकते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ वोटर, ठीक है, मतलब उसको हम वोट दे सकते हैं, सही है जी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्शन कौन कौन सी हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शन। वैसे बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है टाइप्स मिलेंगी, लेकिन मेन जो है जो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन, these are the elections in which the common people elect their representative directly, like in National Assembly election. It is only we who elect our representative directly by a single transferable vote. मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, या भले आप जो है वो किसी इदारे के अंदर काम करते हैं,
होता ये है कि जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में होते थे, कॉलेज में होते थे, तो हमारी जो क्लास होती थी उसके एक सीआर होता था, ठीक है। तो सब मुत्तफ़िका तौर पर ये डिसाइड करते थे कि यार ये हमारा सीआर जो है, हमारे टीचर या प्रोफेसर इस बंदे को सीआर बनाने लगे हैं, ठीक है। तो हम लोग सब वोटिंग करते हैं और कहते हैं हाँ ये बंदा हमारा सीआर बन सकता है। दैट वाज डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉन ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, मतलब आप सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का ये मतलब है कि आप अपने जो हक राय दही है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं उस बंदे को, ठीक है। तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन की यहाँ मुराद है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से ये मुराद है, फॉर एग्जांपल एक जगह पे जैसे आप समझते हैं कमेटीज़ होती हैं नेशनल असम्बली के अंदर, आपने सुना होगा कायमा कमेटी बन गई। कमेटीज़ कैसे बनती हैं? अभी 372 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। वो सारे क्या करते हैं, वो कहते हैं यार अब इसका बिल पास होगा और उस पर तो बड़ा टाइम लगेगा, सबकी वोटिंग है। इस तरह करो, तमाम पार्टी से दो दो तीन तीन बंदे ले लो, कुल मिलाकर के 372 को छोड़ो, कुल मिलाकर 20 बंदे भाई आप लोग सेलेक्ट करो, वो 20 बंदे आके किसी डिसीजन को ले लें, ठीक है। तो दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। आप किसी एक बंदे को 10-10 बंदों की बिहाफ पर एक बंदा खड़ा करो, फिर जब वो 10-10 बंदों के बिहाफ पे जो एक बंदे आते हैं, ठीक है, समझे 3 बंदे हो गए 30 बंदों के बिहाफ पे, अब वो 3 जो है मुत्तफ़िका तौर पर सिलेक्ट करें किसी एक बंदे को। सो दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। आई होप आपको समझ आ गई, नहीं आई तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें समझ आ जाएगी। ये देखें, ये डायरेक्ट इलेक्शन है, ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब ये देखें डायरेक्ट इलेक्शन के लिए ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है, इसको ये पॉपुलेशन है, हर बंदा एक एक वोट देकर इस बंदे को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज डायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन। यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदों ने 4 बंदों को वोट दिया, ठीक है। इन चार दो दो में से एक एक बंदा आया, सही है, फिर उन चारों ने मिलकर एक बंदे को सिलेक्ट किया। सो दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। आई होप समझ आ गई होगी। सो दिस इज इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन मुल्क में किस किस जगह पर यूज़ होते हैं उसकी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल्स हैं। मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँ तो भाईजान होता ये है कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन टाइप आपके सामने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में आप एमएनएज और लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एमएनएज एमपीएस दोनों डाल दें, ठीक है। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली दोनों ही डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं। इस तरह लोकल गवर्नमेंट जो आपके नाजिम होते हैं ये वगैरह, जो भी नायब नाजिम हैं, आपके काउंसलर हैं, वो सारे लोकल गवर्नमेंट के जो बंदे हैं वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन में आपका प्रेसिडेंट और सेनेटर्स। अब देखें सेनेटर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं। कुछ लोग अपनी पार्टी के जाते हैं, ठीक है, जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो फिर वोटिंग कर देंगे यार हम अपनी पार्टी के बिहाफ पर इस बंदे को सेनेट में भेजना चाहते हैं। या आपका जो प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनता है, सही है। प्रेसिडेंट की जो वोटिंग होती है वो भी इनडायरेक्ट होती है, आवाम अपने प्रेसिडेंट को सिलेक्ट नहीं करती, आवाम अपने प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करती है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये इलेक्शन टाइप है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और मुल्क में इस जगहों पर ये यूज़ होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट बनते हैं इलेक्टोरल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। अक्सर मौके पे लोग पूछते भी हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्टोरल सिस्टम और वोटिंग सिस्टम डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ठीक है। अब इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमिन हाउ इलेक्शंस एंड रेफरेंडम्स आर कंडक्टेड इन हाउ द रिजल्ट्स आर डिटरमिन्ड, ठीक है। भाई वोटिंग हो गई है, ठीक है, अब इस वोटिंग की बुनियाद पर हम किस किस्म की वोटिंग करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि फलाना बंदा जीत गया या फलाना बंदा हार गया, ठीक है। हमें तो सिर्फ यही लगता है ना कि भाई पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले गए थे, वोट गिने गए, जिसके वोट ज़्यादा निकल आए वो जीत गया, बट दिस इज़ नॉट द केस, ठीक है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रूल्स मुख्तलिफ हैं, ठीक है। उसी रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं द वोटिंग सिस्टम या इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है। अब some electoral systems elect a single winner to a unique position, such as Prime Minister, President, or Governor, while others elect multiple winners, such as Member of Parliament or Boards of Directors. There are many variations in electoral systems, but the most common systems are first past the post voting, the two-round run-off system, and proportional representation. ये तीन जो हैं ये बहुत बुनियादी और बेसिक हैं, इसके अलावा भी और हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूँगा आपने बहुत बार सुना भी होगा, ठीक है, मुझसे कमेंट्स में कई ज़्यादा लोगों ने पूछा भी है, इसीलिए आप इस वीडियो को और से देखें, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वोटिंग सिस्टम में ये तीन जो आपके सामने मैंने रखे हैं, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है। वोटिंग सिस्टम ये तीन जो है वो मेन है, बाकी इससे मिलते जुलते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग, नंबर 2 द टू राउंड सिस्टम, इसको रन ऑफ सिस्टम भी कहते हैं, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब एक एक करके इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग की, ठीक है।
In a first past the post FPTP और FPP sometimes formally called single member plurality voting और SMP, ये नाम आप याद रखने हैं, ठीक है। ये एक वोटिंग सिस्टम है जिसमें होता क्या है, वोटर्स कास्ट देयर वोट फॉर अ कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस एंड द कैंडिडेट हु रिसीव्स द मोस्ट वोट्स विंस इवन इफ दे रिसीव लेस देन हाफ ऑफ द वोट्स। देखिए आसान अल्फाज में हम अपने पाकिस्तान के अंदर बात करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर हम लोग यही सिस्टम यूज़ करते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। होता क्या है, हमारे जो हलके हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं, ठीक है, एक MNA होता है, ठीक है, जिस MNA मुख्तलिफ पार्टीज़ ने अपने अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिया होता है। हम कहते हैं ना जी ये फलाना जो पीपल्स पार्टी का है, ये फलाना जो है वो PMLN का है, ये PTI का है, ठीक है। आपके अपने इलाके में आपने देखा होगा वोटिंग के दौरान एक ही सीट होती है, ठीक है, ये आपके इलाके से एक ही MNA बन के जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ पार्टीज़ ने मुख्तलिफ कैंडिडेट्स खड़े किए होते हैं, ठीक है। फिर हर बंदा अपने चॉइस का वोट देता है, जो उसका पसंदीदा कैंडिडेट होता है उसको जाकर वोट दे देता है। कोई PTI को देता है, कोई PMLN को देता है, कोई किसी पार्टी को, ABC व्हाटएवर, ठीक है। सब लोग वोटिंग करते हैं। अब होता क्या है, आखिर में सारे के सारे वोट गिने जाते हैं और जिस पार्टी के बंदे को जितने वोट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, वो बंदा उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत जाता है। ये नहीं सोचते कि भाई इसने कितने प्रोपोर्शन के ज़्यादा वोट लिए, ठीक है, कहाँ से लिए, कैसे लिए, बस वो तमाम के तमाम हल्के जितने भी होते हैं ना, उन सारों से वो बंदा रिप्रेजेंटेटिव बन के चला जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं विनर टेक्स ऑल सिस्टम, ठीक है, विनर टेक्स ऑल सिस्टम। फॉर एग्जांपल देखें MNA जो होता है ना, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, आपको ये पता है कि नेशनल असेंबली के हल्के होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ काउंसलर्स हैं और भाई बहुत सारी जगह पर पोलिंग स्टेशन होते हैं, ठीक है। उन पोलिंग स्टेशन से एक ही बंदा जो है वो निकल कर आ जाता है और जब उसके वोट गिने जाते हैं जिसके भी ज़्यादा होते हैं, वो तमाम की तमाम हल्कों के, वो तमाम के तमाम हल्के या वो तमाम के तमाम गाँव यूनियन काउंसिल सबसे वो बंदे इलेक्ट हो जाता है। सो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, जो या FPP या सिंगल मेंबर प्लूरलिटी व्हाटएवर जो भी आप इसको नाम दे रहे हैं, लेकिन आप इससे इसको याद रखें, ठीक है, इससे आपको आसानी होगी। विनर टेक्स ऑल सिस्टम, विनर टेक्स ऑल सिस्टम, विनर जो होगा वो सारे के सारे हलकों से जीत जाएगा, ठीक है, वो सारे के सारे वोट उसके खाते में डल जाएंगे, सही है। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी, अगर नहीं आई कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको फिर इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा सिस्टम है जी, वो है द 2 राउंड या रन ऑफ सिस्टम। अच्छा सॉरी, पिछले स्लाइड में ये भी आप पढ़ लें, देखें USA, UK, कनाडा, इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान, इन सब में जो है वो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग का सिस्टम जो है वो राइज है, ये चलता है, सही है। अब नेक्स्ट में हमारे पास है वो है द 2 राउंड सिस्टम या रन ऑफ सिस्टम। The 2 round system, also known as the second ballot runoff voting or ballot age, is a voting method used to elect a single winner where the voter casts a single vote for their chosen candidate. Despite its name, the 2 round system may resolve an election in a single round if one candidate receives enough vote of the vote, usually a simple majority. If no candidate receives enough of the vote in the first round, then a second round of vote is held. भाई ये स्टोरी आप खुद पढ़ लें, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये देखें, होता ये है कि एक ख़ास किस्म की मेजॉरिटी रखी होती है, सही है, कि जो बंदा भी इस ख़ास किस्म के वोट को पहुंच जाएगा, इस ख़ास किस्म के फिगर को पहुंच जाएगा, वो विनर होगा। अब इसका नाम क्या है, द 2 राउंड। का 2 राउंड का मतलब है 2 राउंड्स में, पहले एक बार राउंडिंग होगी, वोट का एक राउंड पहले चलेगा, उसके बाद वो छोड़ के सेकेंड राउंड भी चलेगा वोट का, और सब लोग क्या करेंगे, एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एक ख़ास फिगर एडजस्ट हो जाएगा कि यार इस फिगर को जो भी टच करेगा या जिसकी सिंपल मेजॉरिटी होगी वो बंदा जीत जाएगा। लेकिन अगर उस फिगर को कोई बंदा टच ना कर सके, ठीक है, या एक ख़ास किस्म की या सिंपल मेजॉरिटी हो गई, इस मतलब है कि सिंपल मेजॉरिटी से एक बंदा जीत गया और जो उसके बाकी जो वो थे कम्पिटेंट जो थे, ठीक है, वो उस हद तक ना पहुंच सके, तो जिसके ज़्यादा वोट है वो जीत जाएगा। लेकिन अक्सर औक़ात होता क्या है, अक्सर औक़ात ये होता है कि वो ख़ास फिगर को पहुंच नहीं सकते, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग इज हेल्ड, ठीक है। तो सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग होती है, लेकिन उन बंदों के दरमियान जो टॉप पे होते हैं, मतलब देखें 5 लोग थे, 5 में से 2 जो हैं वो मेजॉरिटी पर आ गए, लेकिन दोनों में से वो एक बंदा भी एक खास हद तक नहीं पहुंच सका जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन थी, ठीक है। तो अब बाकी जो 3 होंगे वो निकल जाएंगे और सेकेंड राउंड में जो टॉप वाले थे ना 2, वो आ जाएंगे, फिर उनके दरमियान मुकाबला होगा, ठीक है। फिर उन दोनों में से जो भी सिंपल मेजॉरिटी पर आ गया तो वो जो है वो आपका कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा। समझ आ गई, मतलब ये होगा 2, एक ख़ास, सबसे पहले ये होगा एक ख़ास हद मुकर्रर कर दी जाएगी कि भाई इस
प्रोपोर्शन तक जो बंदा भी जीत गया ना, वो सिंपल मेजॉरिटी से जीत जाएगा। सो सेकंड राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बंदा भी उस हद तक ना पहुंच सका, फिर जो टॉप के दो बंदे होंगे, ठीक है, उनके दरमियान कंपटीशन होगा और बाकी लोग निकल जाएंगे, ठीक है। फिर उन दो में से जो भी मेजॉरिटी पर आएगा वो जीत जाएगा। समझ आ गई? और ये जो है ये सिस्टम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं अफगानिस्तान में, ईरान में और अदर कंट्रीज़ में, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखें 1 2 3 4 5, ये 5 लोग थे, इनके दरमियान वोटिंग हुई, ठीक है। तो ये राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, ठीक है। अब ये जो बंदे भी थे, सही है, किसी ने जनाब इसको वोट दिया, ठीक है, किसी ने इसको वोट दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में जॉन सिटीजन जो था ना, ठीक है, इसके ज़्यादा वोट आ गए। राउंड 2 में मैरी हिल के जो है वो ज़्यादा वोट आ गए। अब ये दोनों की मेजोरिटी ज़्यादा थी, अगले राउंड में जो है वो इनका मुकाबला हो जाएगा और इन दोनों में से जो भी जीत गया तो वो प्रेसिडेंट मुकर्रर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नाम से ज़ाहिर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें एक प्रोपोर्शन हद जो है मुकर्रर कर दी जाती है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड इन इलेक्शन। अ पॉलिटिकल पार्टी दैट विन्स 10% ऑफ द वोट विल विन 10% ऑफ द सीट्स इन पार्लियामेंट एंड अ पार्टी दैट विन्स 20% ऑफ द वोट विल विन 20% ऑफ द सीट्स। एक सिंपल वोटिंग होती है, जिस पार्टी ने जितनी भी कंस्टिट्यूंसीज में जितनी प्रोपोर्शन में वोट लिए पार्लियामेंट में आके, उनकी उतनी प्रोपोर्शन की हुकूमत होगी। समझ आ गई? हमारे यहाँ तो क्या है, 2/3 मेजोरिटी होती है जी, जिसकी भी 2/3 मेजोरिटी आ गई वो हुकूमत बना लेते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसका 1% वोटिंग वो है, मैंडेट है, वो 1% पॉलिसीज़ बनाने में उसका उतना किरदार होगा उस पार्टी के। जिसके 90% हैं वो 90% ज़्यादा अपने कैंडिडेट्स को लेकर आएगा और हुकूमत बनाने में उसका ज़्यादा किरदार होगा। तो इससे ये होता है कि आप ऐसे नहीं करते कि जनाब एक ही पार्टी आपके मुल्क को चलाए, सारी पार्टीज मिलकर उस मुल्क को चलाती हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ लोग मुल्कों के मुख्तलिफ सिस्टम है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है, सही है जी। आपकी की तमाम पार्टीज़ जो होती हैं वो मिलकर गवर्नमेंट्स को चलाती हैं, ना आपकी कोई अपोजिशन है ना आपकी कोई रूलिंग पार्टी है, ठीक है। जिसकी रिप्रेजेंटेशन आवाम ने जितना रिप्रेजेंटेशन का प्रोपोर्शन उनको वोटिंग में दिया है, उनका उतना हक है हुकूमत के बनाने में, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी जो एग्जांपल है वो है डेनमार्क, आयरलैंड, इसराइल, नॉर्वे, पोलैंड, रशिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और तुर्की, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं उसकी, किसकी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो लेक्चर होगा पार्ट 2, इंशाल्लाह हम उसमें मज़ीद जो आपको मैंने बताए थे शुरू में, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। आखिर में आपसे ये गुजारिश है, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारा फेसबुक पेज हमने बनाया हुआ है। ज़्यादातर लोग हम कोई व्हाट्सअप का नंबर पूछ रहा होता है जी, कोई कहता है स्लाइड्स दे दें, कोई कुछ, कभी कुछ, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कोई क्यूरी है कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर वो क्यूरी वहाँ पर आपकी सॉल्व नहीं होती तो फेसबुक पेज का एड्रेस आपको मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है, अंबर अकेडमी ऑफिशियल के नाम से। आप वहाँ पर हमें टेक्स्ट मतलब है कि हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई मसला है, कोई क्यूरी है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई बुक चाहिए, कुछ भी मसला है, ठीक है, आप वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना नंबर या अपने ऐसे ईमेल वगैरह ये ना दिया करें, अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, सही है जी। तो ये फेसबुक का एड्रेस है, इसको आप पेज को भी लाइक कर लें, ठीक है। और मैं वहाँ पर भी अक्सर का देता रहता हूँ कोई चीज़ें, ठीक है। ये स्लाइड्स वगैरह, स्लाइड्स तो नहीं, लेकिन मैं नोटिफिकेशन देता हूँ कि आज हमारा ये लेक्चर होगा, या कोई भी इस तरह की जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो फेसबुक पेज पर हम लोग देते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो पार्ट 2 है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो तैयारी अपनी मुकम्मल रखें, ठीक है। दोस्तों के साथ भी ये लेक्चर्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज इंक्रीज़ हो, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल